हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं AA CCC के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट राउंड की आयुष काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है और जो उसका रिजल्ट है फर्स्ट राउंड का वो आने वाला है 5 फरवरी को। तो ये आज की वीडियो है, ये होने वाली है फर्स्ट राउंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर मैं BMS, BHMS, BUMS की एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ फर्स्ट राउंड की। तो जो कट ऑफ बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ मेजर फैक्टर्स बताऊंगा कि ये जो कट ऑफ है ये किन किन बातों पर डिपेंड रहने वाली है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए कट ऑफ जो है वो इस साल 2021 के अंदर उसके लिए मेजर फैक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर है कट ऑफ के लिए वो ये है कि नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट इन नीट 2021 एग्ज़ाम। तो जो नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट थे 2021 के अंदर वो 1,70,000 ज़्यादा थे पिछले साल से, एज़ कम्पेयर टू नीट 2020 नीट 2021 की एग्ज़ाम में 1,70,000 स्टूडेंट ज़्यादा बैठे थे। फिर उसके बाद में जो सेकंड फैक्टर है वो है नीट एग्ज़ाम का पेपर लेवल। तो इस साल का जो नीट एग्ज़ाम का पेपर लेवल था वो मीडियम था और 20 एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, वो भी एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर था। ज़्यादा उन्होंने कुछ इफ़ेक्ट नहीं किया पेपर लेवल को। फिर उसके बाद में नंबर ऑफ़ कॉलेजेस इंक्रीजिंग एवरी ईयर। ये जो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस जो होते हैं इंक्रीजिंग एवरी ईयर ये बहुत कम होते हैं। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता है, इससे जो कट ऑफ है वो थोड़ा हाई रहेगा। लेकिन जो चौथा फैक्टर है और ये सबसे मेजर फैक्टर रहता है AA CCC के लिए, जो MCC की कट ऑफ थी जो कि MBBS और BDS के लिए काउंसलिंग करवाती है, उसकी जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है वो कम रही है। आपने भी देखा होगा MCC की फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कम रही है एज़ कम्पेयर टू 2020 नीट। फिर उसके बाद में जो नीट 2021 का और नीट 2020 का जो मार्क वर्सेस रैंक था वो ऑलमोस्ट सेम था। फिर उसके बाद में जो छठा फैक्टर है और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये है आयुष कोर्सेज के जो क्रेज़ हैं वो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये क्रेजेज बढ़ने का कारण क्या है? NMC बिल आया, सर्जरी अलाउ हुई, कोरोना वायरस के टाइम और कोरोना वायरस जाने के बाद में लोगों को अब पता लग पा रहा है आयुष का इम्पोर्टेंस, आयुष कोर्सेज के इम्पोर्टेंस अब पता लग पा रहा है। आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी के बारे में अब लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से। पहले सिर्फ और सिर्फ लोग ऐसे समझते थे कि आयुर्वेद में क्या है, जड़ी बूटी है सिर्फ और कुछ नहीं है, पर अब उनको समझ में आ रहा है इम्यूनिटी भी एक मेजर फैक्टर रहता है। और उसके बाद में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट है वो आयुष कोर्सेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। अगर उनके आप बजट देखोगे, जैसे कि आज मैंने एक वीडियो भी डाली है, एज़ कम्पेयर टू 2014 से लेके एज़ कम्पेयर टू 2022 के अंदर जो आयुष मिनिस्ट्री का जो बजट है वो 4 टाइम इंक्रीज हो चुका है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है। तो आयुष मिनिस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा बूस्टअप दे रही है इंडिया की गवर्नमेंट। फिर उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा अगर फंड मिलेगा आयुष मिनिस्ट्री को, जैसा कि मैंने आपको बताया 4 गुना ज़्यादा बजट आया है आयुष मिनिस्ट्री का, तो इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा आयुष का। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद में जो कट ऑफ है 2021 की, ये 15 से 10 मार्क कम रहने वाली है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ 15 से 10 मार्क कम? पिछले साल से 15 से 10 मार्क कम रहने वाली है। ये इस वजह से रहेगी 15 से 10 मार्क कम, क्योंकि जो MCC की कट ऑफ है वो कम रही है थोड़ी बहुत। इस वजह से जो आयुष की कट ऑफ है इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा और ये भी 15 से 10 मार्क कम रहेगी पिछले साल से, और ये सेफ स्कोर रहेगा। अब जो रैंक मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक्सपेक्टेड रैंक रहने वाली है फर्स्ट राउंड के अंदर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये मैं बता रहा हूँ, ये 3 टाइप के कॉलेजेस के लिए बता रहा हूँ। एक तो है AQG, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट, एक है AQA, ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट एडेड, और एक है CU या NI, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या नेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इन 3 टाइप्स की कॉलेजेस के लिए मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो BMS की कट ऑफ रहने वाली है वो जनरल स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है 70,000 रैंक तक। उसके बाद में EWS के लिए 72,000 रैंक, OBC के लिए 72,000 रैंक, SC के लिए 1,80,000 रैंक, ST के लिए 2 लाख रैंक। इस तरीके की ये कट ऑफ रहने वाली है BMS की इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फर्स्ट राउंड की। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस रैंक के अंदर 2 से 4 हज़ार
रैंक तक का वेरिएशन हो सकता है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। इससे ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होने वाला है। उसके बाद में जो BHMS की कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1 लाख, EWS के लिए 1,15,000, OBC के लिए 1,15,000, SC के लिए 2,20,000, ST के लिए 2,50,000 रैंक रहने वाली है। फिर उसके बाद में जो BUMS की कट ऑफ रहने वाली है वो रहने वाली है जनरल स्टूडेंट्स के लिए 1,20,000, EWS के लिए 1,24,000, OBC के लिए 1,25,000, SC के लिए 2,49,000 और ST कैटेगरी के लिए रहने वाली है 2,90,000। तो ये रहने वाली है एक्सपेक्टेड कट ऑफ फर्स्ट राउंड की BMS, BHMS, BUMS की। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताई आपको। और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप तक लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।